हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 5वीं यूनिट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम लोग का जो है संगठन वाला टॉपिक कवर हो गया था, कंप्लीट हो गया था। संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, यानी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग को विभिन्न मंडलों के बारे में पढ़ना था, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इन सभी मंडलों के बारे में पढ़ना था। तो हम लोगों ने जो है क्षोभ मंडल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है अच्छे से डिटेल में, और आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे के मंडल यानी समताप मंडल, मध्य मंडल और जो भी आयन मंडल, बहिर्मंडल हैं, उन सभी मंडलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको। क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। मैंने कल आपको चित्र भी दिखाया था कि क्षोभ मंडल, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये जो है क्षोभ मंडल है, ये वाला हिस्सा, तो इसी के ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल आएगा। तो समताप मंडल कौन सा हो गया? ये वाला, ये समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस परत की खोज टीजरन्स डी बोट द्वारा की गई थी। समताप मंडल के तापमान में वृद्धि, समताप मंडल के तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौरिक परावैगनिक विकिरण तरंगों के अवशोषण एवं विरल घनत्व वाली हवा के कारण होता है। समझ लीजिए क्या कह रहा है। समताप मंडल में तापमान की वृद्धि कैसे होती है? तो समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है जिसको ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत मैंने बताया था, जब गैसों के बारे में पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था ओजोन परत का काम होता है सूर्य से आने वाली परावैगनिक किरणों को अवशोषित करना। तो चूँकि समताप मंडल में ही वो गैस पाई जाती है, ओजोन गैस, और वो सूर्य से आने वाली परावैगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, इस कारण इस परत का तापमान बढ़ जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, अर्थात स्ट्रेटोपॉज इसे मध्यमंडल से अलग करती है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर अब आएगा मध्य मंडल। तो समताप मंडल और मध्य मंडल को अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये पहली सीमा जो है क्षोभ मंडल, फिर दूसरी है समताप मंडल और तीसरी है आयन मंडल। अब ये हरी वाली लाइन देखना, ये जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य का बॉर्डर है। ऊपर इसके हरी वाली ऊपर समताप मंडल, नीचे क्षोभ मंडल, तो ये बीच का जो बॉर्डर है इसको ट्रोपोपॉज बोला जाता था, यानी क्षोभ सीमा बोला जाता था। अब इसको भूल जाइए। अब हरी वाली लाइन कहाँ पे आएगी? सॉरी, एक मिनट। अब देखिए, अब हरी वाली लाइन देखिए, ये जो है हरी वाली लाइन के ऊपर है मध्यमंडल और नीचे है समताप मंडल। तो इनके बीच ये जो हरी वाली लाइन है, जो बॉर्डर है, इसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, यानी कि समताप सीमा कहते हैं। तो यही चीज़ बताना था, अर्थात स्ट्रेटोपॉज इसे मध्यमंडल से अलग करता है। समताप मंडल को मध्यमंडल से अलग करने वाली सीमा कौन सी है? तो समताप सीमा है, स्ट्रेटोपॉज है। अब समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचाई। मैंने आपको क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था उसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जबकि क्षोभ सीमा की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर सबसे कम 8 किलोमीटर और औसत हमने 13 किलोमीटर बताया था। अब यहाँ समताप मंडल की बात करते हैं। तो समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर लगभग है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं।
तथा यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है और इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। यानी जो समताप मंडल है इसमें हवाएं कैसे चलती हैं? क्षैतिज दिशा में चलती हैं, क्षैतिज दिशा में चलती हैं और इसमें कोई भी मौसमी परिघटनाएं नहीं होती, यानी गर्जन, वर्षा, ओला, आंधी, तूफान, बरसात, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ऐसी कोई भी घटना इस मंडल में नहीं होती है। इसलिए ये मंडल बहुत शांत रहता है, इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाया जाता है। कभी कभी प्रबल संवहन धाराएं क्षोभ सीमा को तोड़कर इस स्तर में थोड़ी जलवाष्प ला देती हैं। यही कारण है कि कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के बर्फ से निर्मित बादल समताप मंडल में दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सिरस बादल कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं या नाइक्रियस क्लाउड भी कहते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जो बादल बनने का काम है, बरसने का जो काम है, आंधी तूफान लाने का काम है, वो सब क्षोभ मंडल में ही होता है। लेकिन कभी कभी कुछ संवहन धाराएं, यानी जो ऊपर की ओर हवाएं उठती हैं, वो कभी कभी क्या करती हैं, क्षोभ सीमा को तोड़ देती हैं। यानी तोड़ने का मतलब यह है क्षोभ सीमा को पार करके और समताप सीमा में घुस जाती हैं, समताप मंडल में घुस जाती हैं और अपने साथ क्या लाती हैं? जलवाष्प लाती हैं। तो जलवाष्प लाई हैं तो बादल बनाएंगी और कभी कभी वहाँ से बरसात भी हो जाती है। तो इस प्रकार के बादल को सिरस बादल कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं, नाइक्रियस क्लाउड भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सामान्यतः नहीं होता है। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहते हैं, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। यानी इसी समताप मंडल के अंदर आप कह सकते हैं ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है और इसकी अगर मोटाई देखें तो लगभग 15 किलोमीटर ऊपर से लेकर 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोन क्या है ये मैंने आपको डिटेल में बताया ही है। तो समताप मंडल हो गया, उसके पहले क्षोभ मंडल हो गया। अब तीसरा मंडल है मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इस समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। इस स्तर में क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। यानी कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, इसमें क्या है कि जब हम इस मंडल में प्रवेश करते हैं और ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है, जबकि समताप मंडल में क्या होता था, उस मंडल का तापमान बढ़ जाता था, क्योंकि वहाँ ओजोन की परत पाई जाती थी जो परावैंगनी किरणों को सोख लेती थी, अवशोषित कर लेती थी। इस कारण समताप मंडल का तापमान घटता नहीं था, समान रहता था, इसलिए उसको समताप कहते हैं, समान ताप रहता था, क्योंकि वहाँ का तापमान घटता ही नहीं था। लेकिन क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटने लगता है और घटने की दर मैंने आपको बताई थी कि लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। मध्य मंडल की निचली सीमा अर्थात समताप सीमा के पश्चात तापमान में अंततः कमी आने लगती है। अब ये देखिए, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जानते हैं कितना हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर 80 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ का तापमान कितना हो जाएगा? -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं, मेसोपॉज कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। तो अभी तक मैंने आपको 3 पॉज बता चुके हैं। हमने आपको कितने पॉज बताया? 3। सबसे पहले ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज का काम क्या होता था? क्षोभ सीमा को समताप सीमा से अलग करना, यानी क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करना, वो ट्रोपोपॉज का काम था। फिर मैंने आपको स्ट्रेटोपॉज पढ़ाया था। स्ट्रेटोपॉज समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करता है। फिर अब यहाँ आ गए मेसोपॉज, अब ये मध्य मंडल को आयन मंडल से अलग करेगा।
इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि हो जाती है, यानी 80 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है, जो कि तापीय प्रतिलोमन की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान तथा ऊपर अधिक तापमान होता है। अब देखिए, इस मंडल में गर्मियों के दिनों में ध्रुवों के ऊपर नॉक्टिलूसेंट बादलों अथवा निशादीप्त बादलों का निर्माण होता है। तो ये जो मध्य मंडल है इसमें भी कुछ बादलों का निर्माण होता है, और ख़ासकर ये ध्रुवों के क्षेत्रों में यानी उच्च अक्षांशों के क्षेत्रों में। इसी को नॉक्टिलूसेंट बादल कहते हैं, निशादीप्त बादल कहते हैं। ये मध्य मंडल में ध्रुवों के पास बनता है। इन बादलों का निर्माण उल्कापिंड के धूलकणों तथा संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन द्वारा होता है। क्योंकि उल्कापिंड जो हैं वो आते रहते हैं, तो उनका जब वायुमंडल में प्रवेश होता है तो वो घर्षण होता है, उनसे रगड़ होता है, घिसावट होती है, और वे टूट फूट जाते हैं और उनके कण जो है वायुमंडल में बिखर जाते हैं। उन्हीं कणों को केंद्र बना करके जो आर्द्रता ऊपर की तरफ ले जाई जाती है संवहन प्रक्रिया द्वारा, वो आर्द्रता उनके चारों तरफ लिपट जाती है, यानी कि जो नमी है, जो जल है, वो उन कणों के ऊपर, टूटे फूटे कणों के ऊपर लिपट जाते हैं और बादल का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके आगे हम लोग तापमंडल या आयनमंडल या बहिर्मंडल, जो भी मंडल बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।